गांधी कैंप। गांधी कैंप। हाँ, इधर सट्टा के चलता है, अवैध शराब बेची जाती है, गांजा बिकता है, चरम पे है, फल फूल रहा है बड़े आराम से पुलिस की मदद से। उन्होंने ही कहा है और पुलिस का ये कहना था मेरा बीच में, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि तुम पुलिस की सीधे कमाई पे चोट मारते हो, इसलिए पुलिस तुम्हें टारगेट करती है। परिवार को ये पड़ोस में रहने वाली महिला लगातार परेशान करती है। जब हमने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। आपने मेरे घर के सारों के नाम लिख दिए। कह रहे कि मैंने कहा अगर मेरी माँ अगर बेड पे नहीं होती तो आप उसका भी नाम लिख देते। तो कहते हैं हाँ मैं उसका भी नाम लिख दूंगा, पहले उन्हें ठीक हो जाने दो। ये शब्द किसने कहे थे? ये राजेश, हेड कांस्टेबल राजेश है। फिर उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज से मिलने की कोशिश करी, उनका भी जवाब ये था कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जो बात करनी है एसीपी स्पेशल मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट से बात करिए। इसकी वजह से मेरे से पुलिस शुरू से नाराज है और मेरे को हैबिचुअल बना रखा है, कंप्लेन करता दिखा रहा है। हैबिचुअल कंप्लेनेंट बना दिया। हाँ, हैबिचुअल कंप्लेन बना दिया। इसलिए लगातार दिल्ली पुलिस के काम पर सवाल उठते हैं और ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है साउथ ईस्ट दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। जी हां, मैं आपको बता दूं कि गत दिनों एक व्यक्ति जिनके साथ पहले एक महिला द्वारा बदतमीजी की जाती है, उनके साथ उनकी बहनों के साथ मारपीट की जाती है और उल्टा पुलिस उन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उस महिला के जो है पति के पुलिस वालों से अच्छे रिश्ते हैं या अच्छी दोस्ती है, कुछ भी कहेंगे। जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पंडित है। जी, क्या हुआ था? सर, मेरे परिवार को ये पड़ोस में रहने वाली महिला लगातार परेशान करती है, आए दिन गाली गलौज करती है। जब मेरे फादर जिंदा थे तब भी मेरे फादर के साथ भी बदतमीजी करती थी। जब हमने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। इसके संदर्भ में मैंने बहुत सारी कंप्लेंटें करी, तो पुलिस कहती है कि तुम्हारा काम है कंप्लेंट करना, तो ऐसे एक्शन नहीं होता। ठीक है, मैंने जी ठीक है। फिर अचानक एक दिन इसके घर पे पुलिस की रेड पड़ती है, मेरे पड़ोस में उसकी BSS की रेड पड़ती है। उसको ये लगता है कि वो रेड हमने पड़वाई। वो चौकी जाती है, चौकी में क्या पुलिस से साठ-गांठ करती है मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद वहाँ से 3 पुलिस वाले आते हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल राजेश, एक सुनील और तीसरे का नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, आते हैं, हमारी वीडियोग्राफी करते हैं, बेवजह में हमारे से क्वेश्चनिंग करते हैं। जब हमने क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहे ज़्यादा मत बोलो, चौकी में आ जाओ। कौन सी चौकी में? श्रीनिवासपुरी चौकी में। तो मैं वहाँ पे गया चौकी में, तो वहाँ पे पता चला कि हाँ जी स्टेटमेंट दे दो। तो मैंने 3 लोगों की स्टेटमेंट भी दिलवा दी कि हाँ भाई गलत कौन है। इन्होंने सबके नाम लिए। एक बहन मेरी पढ़ती है, एक बहन मेरी ससुराल में रहती है, एक मेरा भाई यहाँ पे रहता भी नहीं है, वो गुड़गांव में रहता है। ठीक है, उन सबके नाम पे 5 सितंबर को एक कैलेंडर का नोटिस आ जाता है। हमने जब उसका रीज़न जानना चाहा तो हेड कांस्टेबल राजेश और सूरज चौहान से, तो उनका कहना था कि हाँ भाई हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं है। सूरज चौहान यहाँ के चौकी इंचार्ज है। तो मैंने जब हेड कांस्टेबल राजेश जी से पूछा कि हाँ जी आपने मेरे घर के सारों के नाम लिख दिए, तो कह रहे कि मैंने कहा अगर मेरी माँ अगर बेड पे नहीं होती तो आप उसका भी नाम लिख देते। तो कहते हैं हाँ मैं उसका भी नाम लिख दूंगा, पहले उन्हें ठीक हो जाने दो। ये शब्द किसने कहे थे? ये राजेश, हेड कांस्टेबल राजेश है। अच्छा, उन्होंने ये बोला? उन्होंने ये बोला कि आपकी माताजी को ठीक होने दो, उनका भी नाम लिख उनका भी नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज से मिलने की कोशिश करी, क्योंकि चौकी के सुप्रीम वही है। तो उनका भी जवाब ये था कि जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको जो बात करनी है एसीपी स्पेशल मजिस्ट्रेट साउथ ईस्ट से बात करिए, सतपाल पवार जी से। वहाँ पे भी हमने बोलने की कोशिश करी, मगर उन्होंने भी ये नहीं सुना और वो कह दिया कि भाई पुलिस ने कैलेंडर बनाया है, आप पुलिस से बात करो। तो अभी रिसेंटली 21 तारीख को मेरी हेयरिंग हुई थी दोबारा से, तो उस पर वो कह रहे हैं कि तुम ना कॉम्प्रोमाइज़ लिख दो। मैंने कहा सर जब हमने कोई गलती नहीं की तो हम कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का लिख दें। ये औरत हमेशा फेक केस लगाती है, कभी छेड़छाड़ बोलती है, कभी मारपीट बोलती है, कभी कुछ बोलती है। फेक एविडेंस मान के हमारे को फंसाया जा रहा है, हमारे को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, श्रीनिवासपुरी चौकी के द्वारा। इससे पहले भी इस महिला ने आप पे कोई केस लगाए हैं? पहले भी एक केस लगाया था, पहले लगाया, जब इसको लगा के खुद फंस जाएगी एविडेंस के आधार पे, तो इसने अपना केस वो वापस ले लिया, जिसकी हमारे को कॉपी चौकी वालों ने नहीं दी थी। अच्छा। इसने हमारे साथ 2 बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, फेक केस लगाया और फिर खुद ही वापस ले लिए। अच्छा, आपने अभी एक बात बताई कि इस केस में आपकी बहन का, जो कि उस समय यहाँ मौजूद नहीं थी, एक पढ़ने वाली आपकी बहन थी, एक भाई आपका जो गुड़गांव में रहता है, उनका भी नाम लिखा? जी, सबके नाम लिखे गए हैं। मेरा भाई संदीप छोटा है मेरे से, मेरी बहन है आरती, वो ऑफिस जाती है, ज्योति जो लगातार घर पे रहती है, इसको तो लगातार वो गाली गलौज करती रहती है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है, प्रोवोक करती है कि हाँ भी झगड़ा करें, मगर हम झगड़े से बचने के लिए कंप्लेंट करते हैं, मगर पुलिस ये कहती है कि कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। अच्छा। और कंप्लेंट करते रहते हैं, हमारे पास पूरा बंच पड़ा हुआ है,
कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक, चाहे विजिलेंस इंक्वायरी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, आपने मुझे एक बात बताई थी अभी कुछ देर पहले कि इस महिला के पति की जो है पुलिस से साठगांठ है। पुलिस को उगाही करके देता था ये। किस चीज की उगाई? ये पहले ये सिलेंडर बेचता था, हाँ। गैस का इलीगल काम करता था, तो उस बिहार पे जितने भी यहाँ पे गैस वाले थे उन सबसे पैसे उगा के पुलिस को देता था। क्या नाम है इसके पति इसके का? पति का नाम नीरज है, नीरज। नीरज गुप्ता। तो उन्होंने भी आपके साथ कोई मारपीट नहीं, की? उसने वो कभी नहीं बोलता, उसको सच्चाई मालूम है मगर वो कभी बोलता ही नहीं है। अच्छा, कि ये मेरी बीवी, महिला का क्या नाम है? खुशी नाम है उसका। खुशी नाम है। ये लगातार आपको इसी प्रकार प्रताड़ित वो कर रही है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मेल जो हैं, मैं और मेरा भाई जो बचे हैं, अभी पापा एक्सपायर कर गए हैं और वो दोनों बचे हैं, उनको फंसाने के चक्कर में किसी भी तरीके से। तो क्या कारण रहा इस पूरी लड़ाई का? मेरे को खुद नहीं समझ में आया इसमें कारण क्या है। ये लोग खुद ही लड़ती है, खुद ही गाली गलौज करती है, खुद ही। और वीडियो फुटेज होने के बाद भी ना पुलिस वीडियो फुटेज देखना चाहती है, ना इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। लोग बोलते रहते हैं कि हाँ जी संदीप यहाँ पे नहीं रहता, तब भी कोई मानने को राजी नहीं। इवन हमने 3 लोगों ने लिख के भी दिया, एक नवीन, एक पिंटू और एक सत्य प्रकाश दुबे, तीनों ने लिख के भी दिए इनको स्टेटमेंट, तब भी इन्होंने, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने सिर्फ हमें टारगेट करके हमें फंसाया। बीच में मेरे को पता चली कि पुलिस ये कहती है कि तुम ना शिकायत ज़्यादा करते हो, इसलिए तुम टारगेट रहोगे और किस चीज की फंसोगे। शिकायत करते हैं? मैं यहाँ पे अवैध कारों की शिकायत करता हूँ। क्या क्या अवैध कार्य चल रहे हैं? यहाँ पे जैसे सट्टा चलता है, गांजा बिकता है, दारू बिकती है, और जैसे किसी का कुछ इलीगल होता है तो मैं उसकी शिकायत करता रहता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे से पुलिस शुरू से नाराज है और मेरे को हैबिचुअल बना रखा है, कंप्लेन करता दिखा अच्छा, रहा है। हैबिचुअल कंप्लेनेंट बना दिया। हाँ, हैबिचुअल कंप्लेंट बना दिया। इसलिए मेरे साथ जो इंसिडेंट्स होते भी हैं ना, उसको भी इग्नोर किया जाता है और ये कह दिया जाता है कि हाँ जी, मेरे लिए उनके पास हमेशा एक दिव्य दृष्टि आ जाती है कि मैं झगड़ा कर लूँगा। भाई मैं झगड़ा क्यों कर लूँ? अगर मेरे को झगड़ा ही करना होता तो मैं कंप्लेंट क्यों करूँ? जो आप बता रहे हैं मुझे, लगातार आपके साथ या आपके परिवार के साथ ये सब घटनाएं घटती हैं, दिल्ली पुलिस आपका साथ नहीं देती है, तो इसके पीछे कुछ और भी कारण है क्या? या यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि लगातार आप अवैध कामों की शिकायत करते हैं, उनकी साठगांठ की वजह से आपको परेशान किया जाता है? की साठगांठ की वजह से मेरे को परेशान किया जाता है, क्योंकि इस खुशी गुप्ता के अनवर लंगड़े से बहुत अच्छे लिंक है। वो यहाँ पे आता रहता है अक्सर का। मैंने ट्वीट भी डाला था उसमें कि हाँ भाई अनवर लंगड़ा कैसे इसको प्रोवोक करता है, ताकि ये हमारे को, एक और महिला है इसके साथ जो लंगड़े की साथी है, उसका नाम है माया। अच्छा, तो ये तीनों मिलके हमारे को तंग करते हैं। अब मैं खुद परेशान हूँ, या तो हम यहाँ से अपना घर बेच के जाएं परेशान होके। भाई हम अपनी बहन बेटियों को इनसे पिटवा नहीं सकते, इनसे लड़वा नहीं सकते, ना जेल भिजवा सकते हैं। उनके बेवजह में नाम आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को तंग किया जाता है। बेवजह में ही इस बहन का मेरा दुकान पे बैठना दिक्कत होती है, बार बार गाली गलौज करके भग जाती है अंदर, जो कि कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगे हुए हैं उसके यहाँ पर, और मेरे यहाँ पे भी कैमरे लगा। अगर कैमरे ना होते तो ये पता नहीं और कितने एलिगेशन लगा देती। तो कुछ कैमरों की फुटेज आप हमें दे सकते हैं? फुटेज तो अभी प्रोवाइड नहीं करवा सकता अभी की। अब इसलिए बार बार पुलिस को ये कहते हैं कि मेरे को दुकान नहीं खुलने देते। आप आए हो तो बाहर दुकान खुली हुई है उसकी लगातार, और मैं डेली बेसिस की ये दिखा सकता हूँ उसकी डेली बेसिस पे दुकान खुलती है या नहीं खुलती। मगर पुलिस इसकी झूठी कहानियों को विश्वास करके हमारे को ये देख लेती है कि हाँ हम कोई क्रिमिनल है और हम इसको दुकान नहीं खुलने दे रहे हैं, जीने नहीं दे रहे। सारा झूठ का खेल हो रहा है। कभी कहते हैं मेरे को मोलेस्ट किया है, कभी कहते हैं मेरे को धमकी दे रहे जान से मारने की, कभी कहते हैं मेरे को मारपीट करी। अच्छा, आपने बताया कि ये श्रीनिवासपुरी चौकी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे अवैध कार्य चल रहे हैं जिनकी आप लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि किन किन कैंप में, क्योंकि कैंप एरिया, स्लम एरिया है, जे कैंप एरिया है, तो यहाँ पे किन किन कैंप में और किस किस प्रकार के कार्य चलते हैं? मेरे को तो 2 कैंपों का फिलहाल मालूम है। एक तो ये अपना इधर यहाँ पे सट्टा बेचा कौन सा कैंप है? कैंप का नाम? गांधी कैंप। गांधी कैंप। हाँ, इधर सट्टा चलता है, अवैध शराब बेची जाती है, गांजा बिकता है। कालीचरण कैंप में गांजा और शराब बेची जाती है। अच्छा, मतलब शराब, सट्टे, गांजे का कारोबार यहाँ पर अपने चरम पर है। चरम पे है, फल फूल रहा है बड़े आराम से पुलिस की मदद से। अच्छा, कहीं ना कहीं मानेंगे कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये सब कार्य करना तो आसान नहीं है। उन्होंने ही कहा है, और पुलिस का ये कहना था मेरा बीच में, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि तुम पुलिस की सीधे कमाई पे चोट मारते हो, इसलिए पुलिस तुम्हें टारगेट करती है। अच्छा, ये आपको सीधा सीधा आप पे आरोप लगा है कि आप कमाई पे चोट मारते हो? जी, ये बोला गया है मेरे को पुलिस के द्वारा। मैं आपको बता दूं, इस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नए डीसीपी नियुक्त हुए रवि कुमार सिंह जी, जो अपनी एक ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको उनसे कितनी उम्मीद है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस संगठित अपराध में और आपके साथ होने वाले अन्याय में आपकी अवश्य मदद करेंगे। विश्वास करते हैं आप? इससे पिछले डीसीपी या फिर मेरे ख्याल से अभी वाले डीसीपी ने मेरे जो भी नाम है इनका, रवि जी, तो इन्होंने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। नहीं, रवि जी तो अभी 1 हफ्ता या 10 दिन पहले आए हैं। इससे पहले राजेश देव जी थे।
जो राजेश देव जी थे वो तो फेक स्टेटमेंट एलजी पोर्टल पे लिख रहे थे कि हाँ जी मैं बेसलेस कंप्लेंट करता हूँ। अरे मेरी कंप्लेंट पे अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पे एक्शन लो ना, ये झूठे केस लगा के क्या दिखा रहे हो मेरे को। तो आप अब नए डीसीपी रवि कुमार सिंह जी से मिले हैं क्या? नहीं, उनसे मेरा मिलना नहीं हुआ। एक अभी विजिलेंस इंक्वायरी हुई थी तो वो मेरे को कोऑपरेट नहीं करे। एसआई सुभाष जी नाम था उनका, कोई कोऑपरेट नहीं किया। रूम नंबर 10 में मैं गया था, वहाँ पे उन्होंने वो ये पूछ रहे हैं कि तुमने ये कंप्लेंट की, इसके बारे में जानकारी ली? मैंने कहा सर विजिलेंस इंक्वायरी किस बात की हुई है, मैंने जो ये कंप्लेंटें दी हैं इस पर आप पता करो ना कि क्या एक्शन लिया आपने। और जो कि सारी कंप्लेंट मैंने इसी महिला के खिलाफ ही की थी कि हाँ जी मुझे फंसाना चाहती है, मुझे परिवार को प्रोवोक कर रही है। आपको नहीं लगता आपको यहाँ के डीसीपी से एक बारी मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यहाँ के डीसीपी की ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, इससे पहले भी वो डिस्ट्रिक्ट में ही थे। सर पहले भी कई डीसीपी आए, इवन शुरुआत हो रही है जो आज के जॉइंट कमिश्नर वगैरह जो रह रहे हैं, पहले मनदीप रंधावा जी थे, फिर उसके बाद चिन्मय विश्वाल जी आए, उसके बाद डीसीपी चेंज होते रहते हैं, मगर मेरे को साफ छवि वाले डीसीपी आज तक कभी नहीं मिले। हमारा को हमेशा सिर्फ परेशान किया गया है कि पुलिस या डीसीपी या एसीपी जो भी है वो अपनी टीम की बात सुनते हैं कि हाँ जी क्या है जी, हैबिचुअल है जी, कंप्लेंट करना इसकी आदत है, पुलिस को बदनाम करता रहता है। इवन मेरे पास एक लेटर भी आया था, वो भी मैं अगर ढूंढ के दूंगा आपको, तो उसमें ये लिखा गया है कि मेरी आदत है, आरटीआई का रिप्लाई पे दिया गया था कि मेरी आदत है पुलिस की और मुसलमानों की कंप्लेंट करना। अरे मेरे पागल थोड़ी ना उसमें कंप्लेंट करना, उसमें तुम मेरे को ये भी क्लियर करके दे रहे हो कि किन सट्टे वालों को तुमने पकड़ा और किस पे क्या कार्रवाई की, फिर भी तुम मेरे को ही गलत ठहरा रहे हो कि मेरी आदत है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा मेरी क्या आदत है। एक व्यक्ति लगातार दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाता नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस उनको केवल इसीलिए परेशान करती है क्योंकि क्षेत्र में होने वाले अवैध कार्यों की वो लगातार शिकायत करते हैं। आरटीआई के माध्यम से जब उनको जवाब आता है तो उन्हें हैबिचुअल कंप्लेनेंट बना के कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाता है। लगातार उनके पड़ोस में रहने वाली महिला या अन्य लोगों द्वारा उनको और उनके परिवार को परेशान किया जाता है और दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं उल्टा इन्हीं पर मुकदमा या कलंदरा लगाकर अपने हाथ झाड़ लेती, अपना पल्ला झाड़ती नजर आती है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।